मंटू अपनी मुहिम जोई और अपने इर्द गिर्द की कुदरती दुनिया को तलाश करने के शौक के लिए जाना जाता था। बारिश के एक दिन जब सर पर सियाह बादल छा गए और गरज चमक की आवाज दूर से गूंजी, दादा मंटू ने की वार्निंग के बावजूद जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे मंटू जंगल की गहराई में गया, बारिश तेज होती गई और मरैयत कम होती गई। खोए हुए और परेशान मंटू को एहसास हुआ कि वो उन मानूस रास्तों से बहुत दूर भटक गया है जिन्हें वो अच्छी तरह जानता था। घबराहट शुरू हो गई जब वो घर वापसी का रास्ता तलाश करने में जिद्दोजहद कर रहा था। बस जब उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही थी, मंटू ने एक चट्टानी सिरे के नीचे वाक़ई एक छोटी सी गार से ठोकर खाई। मुसलसल बारिश से पनाह मांगते हुए वो गार में दाखिल हुआ और इसके खुश्क गले में सुकून पाया। जब वो तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहा था, मंटू ने अकेले निकलने के अपने जबरदस्त फैसले पर गौर किया। बारिश थमी तो मंटू गार से बाहर निकला और जंगल की तरफ देखने लगा। जब मंटू जंगल को देख रहा था, इसने दरख्तों में से एक हल्की सी चीख सुनी। मतजस्सुस उसने आवाज का पीछा किया यहाँ तक कि वो गिरे हुए पत्तों के दरमियान कांपते हुए और अकेले एक हिरन के बच्चे पर आ पड़ी। खौफजदा मखलूक के करीब पहुंचकर मंटू ने पूछा, छोटे तुम्हें क्या तकलीफ है? हिरन के बच्चे ने आंसू भरी आंखों से देखा और जवाब दिया, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। मैं अपनी मां से बहुत दूर भटक गया हूँ और अब मुझे नहीं मालूम कि घर वापसी का रास्ता कैसे तलाश करूँ। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मंटू ने खोए हुए जानवर को अपनी हिकमत पेश की। मायूस मत हो मेरे अजीज, अगरचे रास्ता खैर वाज़ेह लग रहा है, अपनी जिबिल्लत पर भरोसा रखो और जंगल की सरगोशीन को सुनो, वो तुम्हें घर की रहनुमाई करेंगे। मंटू के अल्फाज से हौसला अफजाई करते हुए हिरन के बच्चे ने अपने आंसू पहुंचे और जंगल की तरफ रवाना हो गया। महफूज तरीके से वापसी का रास्ता तलाश करने का अज़्म किया। सफ़र के दौरान इसे बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा और शक के लम्हात का सामना करना पड़ा, लेकिन हर कदम के साथ ये मजबूत और पुरइतिमाद होता गया। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा और साए लंबे होते गए, आखिरकार जंगल की गहराइयों से फूड़ा निकला और अपनी मां के सामने खड़ा पाया, जो अपने खोए हुए बच्चे को बेचैनी से ढूंढ रही थी। दोबारा मिलने पर बहुत खुशी हुई। हिरन की मां ने अपने बच्चे को प्यार से झंझोड़ा और मंटू की मेहरबानी और रहनुमाई का शुक्रिया अदा किया। एक दानिशमंदाना सर हिलाते हुए मंटू ने जवाब दिया, याद रखो छोटे, यहाँ तक कि अंधेरे में भी अगर आप में इसे तलाश करने की हिम्मत है तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है। अपने आप पर और अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर भरोसा करें और आप कभी भी सही मानों में ऐसा नहीं करेंगे खो जाना। और इस तरह हिरन के बच्चे और उसकी मां ने एक साथ घर का सफ़र किया। उनके दिल इस अक्लमंद मंटू के लिए तशक्कुर से भर गए जिसने उनका रास्ता तलाश करने में मदद की थी। मंटू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दादाजी को अपने पीछे खड़े देखा। मंटू दादा को देखकर बहुत खुश हुआ और उनके साथ घर की तरफ चला गया। दादा ने रास्ते में मंटू से कहा, अगर आप में रास्ता तलाश करने की हिम्मत है तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता भी होता है।